ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग ने हर किसी को चौंका दिया। चौंकाने की वजह वो दो महिला सैन्य अधिकारी थी जिन्होंने पूरे न केवल एयर स्ट्राइक के बारे में जानकारी दी बल्कि सबूत के साथ पाकिस्तान को उसकी औकात भी दिखा दी। इसमें भी एक महिला सैन्य अधिकारी जो सबसे ज्यादा चर्चाओं में रही वो है कर्नल सोफिया कुरैशी। सेना में सेवाएं दे रही कर्नल सोफिया कुरैशी ने एक नई बहस छेड़ दी है, क्योंकि बहुत कम होता है कि सेना या फिर अन्य फोर्सेस में मुस्लिम युवतियां भर्ती होती हैं, लेकिन कहने वाले तो यह भी कहते हैं कि अगर अपनी पर आ जाएं तो फिर मुस्लिम युवतियां ताकत की मिसाल बन जाती हैं, और उसकी नजीर है कर्नल सोफिया कुरैशी। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। आतंकियों को और इस हमले की साजिश रचने वालों को उनकी कल्पना से भी बड़ी सजा मिलेगी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अचानक सुर्खियों में आई कर्नल सोफिया कुरैशी के बारे में हर कोई जानना चाहता है कि आखिरकार ऑपरेशन सिंदूर की प्रेस ब्रीफिंग के लिए पीएम नरेंद्र मोदी ने क्यों एक मुस्लिम सैन्य अधिकारी को बड़ी जिम्मेदारी दे दी। आखिर ऐसा क्या हुआ कि पीएम मोदी ने बड़ी तादाद में भारतीय सेना के बेड़े में शामिल महिला अधिकारियों में से कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर ही भरोसा जताया। तो उसमें जाहिर सी बात है कि इंडियन आर्मी में मुस्लिम महिलाओं की भागीदारी 1% से भी कम है, लेकिन बड़ी बात यह है कि 1% मुस्लिम सैन्य अधिकारियों पर भरोसा बहुत है। दूसरे शब्दों में कहें तो प्रतिशत की तादाद हिंदुओं की विश्वास पात्र है। उसी विश्वास का यह नतीजा है कि कर्नल सोफिया कुरैशी को फ्रंट फुट पर लाया गया। दरअसल इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज में मुस्लिम महिलाओं की हिस्सेदारी काफी कम है, लेकिन जो है वो अपने आप में ताकतवर और विश्वास पात्र है। अगर बात की जाए सोफिया कुरैशी की तो देशभक्ति का जज्बा उनकी रग रग में बसा है। योद्धा का खून आज भी उनकी रगों में दौड़ता है। कर्नल सोफिया कुरैशी स्वतंत्रता संग्राम परिवार से आती है। उनकी परदादी महान क्रांतिकारी रानी लक्ष्मीबाई के साथ रहती थी और उनकी परदादी ने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी। सोफिया के पिता भी इंडियन आर्मी में ऑफिसर थे और उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ 1971 का ऐतिहासिक युद्ध लड़ा था। दरअसल पाकिस्तान में आतंकिस्तान के 9 ठिकानों पर एयर स्ट्राइक ऑपरेशन सिंदूर ने आतंक को उसकी ही जमीन में जमींदोज कर दिया। पहलगाम आतंकी हमले का भारत ने पाकिस्तान को करारा जवाब दिया। ऑपरेशन सिंदूर को भारतीय वायुसेना, भारतीय थल सेना और नौसेना तीनों ने मिलकर अंजाम दिया। स्ट्राइक के लिए एयर टू सरफेस मिसाइल का इस्तेमाल किया गया और आतंक के ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया गया। भारतीय सेना की ओर से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में ब्रीफ करने के लिए 2 महिला अधिकारियों कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह ने डिटेल में बताया, लेकिन यहाँ जिक्र उस मुस्लिम महिला अधिकारी का है जिसने सबूतों के साथ पाकिस्तान को उसकी औकात दिखा दी। कर्नल सोफिया कुरैशी ने पाकिस्तान में पनाह लेने वाले एक आतंकवादी संगठन की परतें खोलकर रख दी। बताया कि पाकिस्तान के किस किस इलाके में कौन कौन से आतंकवादी संगठन चल रहे थे जिनको ऑपरेशन सिंदूर के जरिए तबाह कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए विभत्स आतंकवादी हमले के शिकार मासूम नागरिकों व उनके परिवारों को न्याय देने के लिए लॉन्च किया गया था। इस कार्रवाई में 9 टेररिस्ट कैंप्स को टारगेट किया गया और पूरी तरह से इसे बर्बाद किया गया। पाकिस्तान में पिछले 3 दशकों से टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण हो रहा है। इसमें रिक्रूटमेंट, इंडोक्ट्रिनेशन सेंटर्स, ट्रेनिंग एरियाज व लॉन्च पैड शामिल थे। चलिए आपको ये भी बता देते हैं कि आखिर कौन है कर्नल सोफिया कुरैशी। गुजरात की रहने वाली सोफिया कुरैशी के दादा भी इंडियन आर्मी में थे और उनके पति मैकेनाइज्ड इन्फेंट्री में आर्मी ऑफिसर हैं। साल 1999 में सोफिया शॉर्ट सर्विस कमीशन के अंतर्गत भारतीय सेना के बेड़े में शामिल हुई थी और उस वक्त उनकी उम्र महज 17 साल की थी। सोफिया को सेना की सिग्नल कोर में तैनाती मिली। ये वही कर्नल सोफिया कुरैशी है जिन्होंने वर्ष 2016 में पुणे में आयोजित बहुराष्ट्रीय अभ्यास में सेना के टुकड़े का नेतृत्व किया था। इसमें 18 देशों ने हिस्सा लिया था। इसमें चीन, जापान, रूस, अमेरिका, दक्षिण कोरिया और न्यूजीलैंड जैसे शक्तिशाली देशों ने हिस्सा लिया था और सोफिया उसमें एकमात्र महिला अधिकारी थी जिन्होंने किसी दल का नेतृत्व किया था।
सोफिया शांति स्थापना अभियानों में भी सक्रिय रही हैं। 2006 में कांगो के संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन सैन्य पर्यवेक्षक के रूप में अहम जिम्मेदारी को निभाया और 2010 में शांति ऑपरेशन से जुड़ी रही। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 1 इंडिया।